क्या उस माँ पे क्या बीत रहा होगा, क्या उस पिता पे क्या बीत रहा होगा जो एक जहानाबाद की लड़की जो पटना में नीट की तैयारी करती थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आखिर ये सरकार की गलती है या किसकी गलती है? नमस्कार, आप सभी को मेरे नए वीडियो में स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ जहानाबाद का एक लड़की जो पटना में गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, उसकी तैयारी करती थी। उसके साथ दुष्कर्म किया गया, बेचारी जान से भी चली गई। और इसमें पटना पुलिस का सबसे कमी है। जो पटना पुलिस बोलती है आपका बेटी नींद का दवा खाई थी। जब मेडिकल रिपोर्ट जब आ रहा है, जब मेडिकल रिपोर्ट जब आया, मेडिकल रिपोर्ट की वजह से इन पटना पुलिस को शर्म से झुक जाना चाहिए ऐसे प्रशासन और ऐसे व्यवस्था पे। ये है हमारा बिहार का और पटना का सुरक्षा व्यवस्था, जो एक लड़की को दुष्कर्म करने वाला भाग जाता है और उसके ऊपर ही प्रशासन बोलती है कि आपका बेटी नींद की दवा खाइए। ये है हमारा नया बिहार और हमारा नया पटना और हमारे नए पटना का नया प्रशासन। अनपढ़ है, घसगड़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे पढ़े लिखे हुए हैं, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है। आज भुला गई, मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिल मुरझा गई, हम भी भुलाएंगे। बाकी जब तक हम अथी नहीं करेंगे, जब तक इस करेजा के साथ नारा तो लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ाओ? तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। जो पटना गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी करती है, क्या सुरक्षित है? क्या आपका बेटी सुरक्षित है? इतनी बड़ी बात होती है, हर साल में हर महीना में एक दुष्कर्म करता है लोग। आखिर ये है कौन? जाता कहाँ है? आखिर उस नाइट पटना की पुलिस कहाँ थी? जो आखिर वो गर्ल्स हॉस्टल में सेक्रेटरी कहाँ था? इस लड़की के ऊपर ये दुष्कर्म किया गया, आखिर वो सेक्रेटरी कहाँ गया था? वहाँ की प्रशासन कहाँ गए थे? वहाँ के प्रशासन कहाँ गए थे? जो नाइट ड्यूटी में रहते वो कहाँ गए थे? इतना दुष्कर्म होने के बाद भी किसी को पता नहीं चला, पता चलता है। आखिर किसकी गलती है? पटना का पुलिस की गलती है? इसमें सरकार की दोष दिया जाए? क्या जो बेटी पढ़ाने के लिए जो हॉस्टल रहता उसका गलती है? आपका बेटी जब हॉस्टल में जाती है तो क्या उसका गलती है? हम बेटी को भेज दिए अपना हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए, क्या उसका गलती है जो अपने बेटी को हॉस्टल में भेजता है? कोई भी पढ़ाई करने के लिए भेजता है, क्या बेटी घर पे रहेगी? हालांकि एक प्रशांत किशोर जी ने बात कहा था, अपना वोट देने से पहले अपने बच्चों के आंख में अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट देना। लोगों को ये नहीं लगा, लोगों को 10,000 दिखा, 2,000 दिखा, इसी के परिणाम आ रहा है। हालांकि सरकार 20 साल से है, ऐसे नहीं है। और ऐसा कितना हुआ, कितना गया, इतना केस को दबाया गया। ये हमारा बिहार सरकार है और हमारा बिहार का स्वस्थ व्यवस्था है। एक सवाल पूरे बिहार वालों से, आप सोचो, एक विधायक जब जीतता है तो सुरक्षा कितना दिया जाता है, सुरक्षा बल दिया जाता है। हमारा विधायक जी कहीं जाए उसको चोट ना आए, सुरक्षित रहें। हमारे सांसद जी जाए तो कहीं कुछ हो ना जाए। उन विधायकों के साथ गार्ड्स दिए जाते हैं और वही विधायक जब जनता के बीच जाता है, गार्ड के साथ जाता है, सुरक्षा के साथ जाता है। इतनी डर क्यों है जनता से? आखिर इतनी डर जनता से क्यों है? एक विधायक जब जाता है किसी जनता के बीच में, इतनी गार्ड लगाया जाता है, इतना फोर्स लगाया जाता है कि विधायक जी को कुछ नहीं हो पाए, कुछ न हो पाए। क्या पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल में नहीं लगाया जा सकता है? जो देश के भविष्य है, पूरे देश के भविष्य जिसमें पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या उसमें गर्ल्स हॉस्टल में एक पुलिसकर्मी नहीं लगाया जा सकता है? गार्ड्स नहीं लगाए जा सकते हैं? और एक सांसद और एक विधायक के ऊपर
सरकार इतनी खर्चा करती है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। और वही विधायक सांसद जाता है मिलने, वही सांसद और विधायक जाता है जनता में मिलने के लिए, जनता से मिलने जाता है, पूरे फोर्स लगाया जाता है, पूरा व्यवस्था किया जाता है,